और कल से दिल्ली वालों को बिजली के संकट से जूझना पड़ सकता है। उसकी वजह आपको बता दें, दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बिजली कंपनियों ने साफ कर दिया है कि कल से दिल्ली में 8 से 10 घंटे कटौती की जाएगी। बिजली कंपनियों के रुख पर केजरीवाल ने चेतावनी दे दी है कि उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इस बीच एनटीपीसी ने भी साफ कर दिया है कि अगर बिजली कंपनियां पैसे नहीं देती हैं तो उन्हें बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी। जिस बात का डर था आखिरकार वो हो ही गया। दिल्ली में सरकार और बिजली कंपनी बीएसईएस के बीच तलवार खिंच गई। सस्ती बिजली बनाम बिजली कटौती की जंग शुरू हो गई है। बीएसईएस कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो कल से पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल में 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती करेंगे। पूर्वी दिल्ली के ये इलाके हैं मयूर विहार फेज 1, 2, 3, लक्ष्मीनगर, प्रीत विहार, पड़पड़गंज, शकरपुर, विवेक विहार, गीता कॉलोनी, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, सीलमपुर और भजनपुरा। जबकि सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग, चांदनी चौक और पहाड़गंज के इलाके शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिजली वितरण कंपनी को चेतावनी दे दी है कि खबरदार, अगर बिजली कटौती की ब्लैकमेलिंग की तो देश में दूसरी कंपनियां भी मौजूद हैं। बिजली की कोई कटौती नहीं होने वाली है। ये बिजली कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। तो सरकार चुप नहीं बैठने वाली। अगर ये ज़्यादा वो करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल करने में सरकार हिचकिचाएगी नहीं और दूसरी कंपनियां ले आएंगी। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं हैं, देश के अंदर बहुत है। केवल टाटा और अंबानी नहीं बचे हैं, देश के अंदर बहुत कंपनियां हैं। हम दूसरी कंपनियों को ले आएंगे। दूसरी तरफ बीएसईएस ने अपने तर्क देते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को चिट्ठी लिख दी है कि अब मामला उनके हाथ से बाहर जा चुका है। बीएसईएस का तर्क है कि 2011-12 तक बीएसईएस को 2,855 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था, जो 31 मार्च 2013 तक बढ़कर 6,229 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब बैंकों ने बीएसईएस को कर्ज देना बंद कर दिया है, इसीलिए दूसरी तरफ बिजली के दामों में कमी की वजह से बीएसईएस को भारी नुकसान हो रहा है। पैसे की कमी की वजह से बिजली कंपनियों को मजबूरन पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली में 8 से 10 घंटे बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। बीएसईएस ने अपनी समस्या गिनाने के साथ ही साथ अपनी कुछ मांगे भी भेजी हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखी गई हैं। ये मांग है कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को निर्देश दे कि वो बिजली की सप्लाई जारी रखें और 90 दिन तक वो उधार के बिना पर ये बिजली दें, और साथ ही भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों को कर्ज देने के निर्देश भी दे। बीएसईएस कह रही है कि बिजली के दाम वक्त पर बढ़ाए नहीं गए हैं, जबकि केजरीवाल इसमें बिजली कंपनियों की बदमाशी देख रहे हैं। वजह जो भी हो, विपक्ष को इस पूरे विवाद से एक और मुद्दा मिल गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिन बिजली के तारों को जोड़कर केजरीवाल ने दिल्ली में लोकप्रियता हासिल की, जिस बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने चुनाव जीता, अब वही बिजली का मुद्दा केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि बिजली कोई भी कंपनी काटे, निशाना सरकार पर लगता है।